मासूम और गुलाम मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि ये इतनी जुर्रत कर लेते हैं, सुबह उठते हैं कैमरे लेके आ जाते हैं, मगर मालकान पीछे कहते हैं ख्याल रखना यार टीवी चैनल ना बंद करवा देना, टीवी चैनल बंद हो गया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। ये बोल का टीवी मुझे नज़र आ गया है, सामने यही है। बोल वाले मुझे बता सकते हैं कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल के साले को घर बैठे हुए वो तनख्वाह दे रहे? ये तो हालत है मीडिया की यार। ये लोगों ने ARY आ गया, एक्सप्रेस आ गया, डॉन वालों की तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि कायदे आज़म का डॉन है, जनरल ARY सोने वालों का है, समा जो है वो एजेंसियों का है, 92 जो है वो मेरे एक जस्टिस नज़ीर साहब उस पर बैठते हैं, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि हजूर की शान बयान होती है। और मुझे वो मजीद निज़ामी नहीं नज़र आ रहे। सर दुनिया न्यूज़ भी है, किधर है दुनिया? ये मियाँ आमिर साहब का है, मगर उनका साथ साथ टीवी चैनल भी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मियाँ साहब बहुत शरीफन नफ्स इंसान है, मगर क्या करें यार, इस मुल्क में जहाँ आइन टूट जाते हैं, जहाँ CRPC के दफ़े लग जाते हैं और आर्टिकल नहीं लगते, तो वहाँ तो फिर एक टीवी चैनल गौरवे वालों का भी होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने भी तो बिस्किट बेचते हैं, डबरोटियाँ बेचती हैं, तो कुछ तो चैनल के जरिए। और भाई ये सहाफत नहीं रही, कारोबार का कवर है, ये कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए हैं। मगर फिर मैं आप लोग जो 20,000 25,000 3-3 महीने तनख्वाही नहीं, मैं इसलिए आपके लिए आके खड़ा होता हूँ कि आपकी कोई प्रोग्रेस शो हो, आपको पता चले आपने काम किया। आज मेरे ऊपर मेरे सूबे में शुक्र है अल्लाह का, जहाँ खान कजूम का नाम आएगा, वली खान का आएगा, बाचा खान का आएगा, अब्दुल समाद अचकज़ई का आएगा, मुफ्ती महमूद मरहूम का आएगा, जलाल बाबा का आएगा, तो वहाँ हमारा भी नाम आएगा कि इस सूबे में जो आइन को बचाने के लिए बागी करार दिए गए उनकी लिस्ट पेश करो। कभी तो होगी। अगर बाचा खान की कब्र पर आज फ़ख्र अफ़ग़ान लिखा गया है, अयूब खान की कब्र पे तो कोई फ़ख्र शकर नहीं लिखा हुआ। उस वक्त मैं गया था, उधर तो घास ही लगी, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। उमर अयूब साहब को पता ही नहीं है मेरे दादे की कब्र कहाँ है। ये मुकाफ़ात अमल है कि नस्लों को पता नहीं है। दादे का ट्रक के पीछे एजेंसियों ने पैसे दे के तस्वीरें बनवा ली अयूब खान की, मगर पोतों को पता ही नहीं है कब्र कहाँ है। मगर हुर्रियत पसंदों को पता है वो कब्र कहाँ है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कितना बड़ा अजाब है मादरे मिल्लत को घसीटने का। आज मैंने अपनी अदालत आलिया के आगे दरख्वास्त की है कि मुझे जिस बगावत केस में घसीटा गया उसमें IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया जाए, कुरान पे वो हलफ दे कि उसके इल्म में था ये FIR हो रही है। एक मासूम सा सेक्टर कमांडर कोई होगा बेचारा मेरी तरह, घर से बस पे बैठ के आया होगा, कमीशन लिया होगा, फिर उसने मेहनत की होगी, वो स्टाफ कोर्स किया होगा, उसने भी डर के मारे FIR करवा दिया। मगर सेक्टर कमांडर को मैं माफ़ करता हूँ कि इन मासूमों को ये नहीं पता होता। इनको मुशर्रफ कहता है चढ़ दौड़ो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, आइनी वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करो, टीवी चैनल बंद कर दो, आइन तोड़ दो। ये मजबूर होते हैं भाई। असल मुजरम एक होता है जस्टिस वकार, तो मैं खुदा अर्शों के भाग लगाए तुम्हारी कब्र को रोशन कर दे। तुमने हमारे सूबे का नाम रखा, अदालत आलिया का नाम रखा। उसने कहा कि आइन का बागी अगर जिंदा नहीं आता, जब मुर्दा आए तो उसको D चौक में लटका दे। इंशाअल्लाह ताला जस्टिस वकार सेठ मरहूम मुहाफ़िज़ आइन पाकिस्तान, तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मुशर्रफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, उसको इस पाक सरजमीन में दफन नहीं होने देंगे कि वो इस सरजमीन और इसके आइन का बाग